सर्वव्यापी स्वरूपाय सोपलब्धि ग्रंथाग्राज प्रवचन सारजी शास्त्र है। अभी तो रैली भेजे ना तो वहाँ भेज दे इनको मंदिर नीचे दुआ मंडी वाले अंदर जाकर के वहां से घूम के आएगी रे। बता दो बताओ 90 नंबर की गाथा तो अध्याय में चल रही है। इसमें आचार्य ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यो कहो या आत्मा कहो, आत्मा को आत्मा की प्राप्ति हो, इसका मतलब आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति और आत्मा को आत्मा की प्राप्ति करना ही मोक्ष मार्ग है। तो इसके लिए दूसरा उपाय क्या है? एक उपाय तो 80 नंबर की गाथा में बताया, तो दूसरा उपाय क्या है? क्योंकि जो पहला उपाय बताया उसे भी दूसरे उपाय की अपेक्षा है। ठीक है, क्योंकि दूसरे उपाय के बिना पहला उपाय भी नहीं बन पाए, क्योंकि अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानना है। तो अभी तो हमें यही पता नहीं कि द्रव्य गुण पर्याय होते क्या है, उनका क्या स्वरूप है। तो आचार्य देव ने इसके लिए प्रेरणा की कि पहले तुम सम्यक प्रकार से स्वाध्याय करो शास्त्रों का। तो इससे क्या होगा कि इससे तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पता चलेगा, क्योंकि इस विश्व में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ है ही। ठीक है, तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताने के लिए फिर उन्होंने 87 नंबर की गाथा ली और उसमें ये बताया कि इस विश्व में वस्तु व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो वस्तु को बताया कि द्रव्य जो है वो गुण पर्यायात्मक है। अब उसमें से द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। देखो वहां 80 नंबर की गाथा में द्रव्य गुण पर्याय की बात तो की थी, तो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की वस्तु स्थिति बताई कि जो गुण पर्यायों को प्राप्त होते हैं या जिसके द्वारा द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त किया जाता है, या गुण पर्याय जिसे प्राप्त करते हैं या जिसके द्वारा गुण पर्यायों के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है, उसको द्रव्य कहते हैं, ऐसा कहा। और गुण जो है उसमें पूरे उसके सर्वांग में रहता है, ऐसा गुण जो है उसको पूरे को प्राप्त करता है, जो उसे प्राप्त करे, द्रव्य को प्राप्त करे। और कैसा प्राप्त करे कि वो जैसा द्रव्य है निरंतर, तो उसका ध्रुवता ध्रुवता को धारण करने वाला, ठीक है, तो उसे गुण कहते हैं और वो उस द्रव्य में पाए जाते हैं। और जो क्रम परिणाम को प्राप्त जो है वे उस द्रव्य की पर्याय। इस प्रकार से उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया और वो एक ही द्रव्य में है सब। इससे क्या होगा
कि एक जीव का मोह का क्षय होगा। फिर वहां पर मोह माने राग द्वेष मोह, फिर मोह क्या है, राग द्वेष क्या है, इनका स्वरूप भी बताया, इनके लक्षण बताए आगे ध्यान में। फिर अब यहाँ ये कहा कि भैया देखो कि अगर तुम्हें आत्मा की प्राप्ति करनी है तो जो जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों को उनकी उनकी पर्यायों से संबद्ध करो। तुम उनको संबद्ध करके ही जानो। तो ऐसा अपनी जो अपना जो द्रव्य है उससे तो अपने को संबद्ध करो, और दूसरे जो द्रव्य हैं उनसे उनको संबद्ध करो। ये उपाय है, ये उन्होंने 88-89 नंबर की गाथा में बताया। अब यहाँ 90 नंबर की गाथा है, तो उसमें आचार्य देव ने स्वपर का विवेक, 89 नंबर की गाथा में भी स्वपर भेद विज्ञान की सिद्धि किस प्रकार से होती है, तो वो अपने अपने से संबद्ध करने से होती है। ठीक है। और 90 नंबर की गाथा में भी ये कहा कि भैया आगम से जानो। क्या जानो, कैसे संबद्ध करें कि तुम कौन हो और कौन नहीं हो। यही तो करना पड़ेगा ना, तब स्वपर के विवेक का विवेक होगा। क्योंकि ये विश्व तो बहुत बड़ा है और ये विश्व क्षेत्र में स्वरूप है, तो उसमें से मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं। तो आगम में जो क्षेत्रज्ञों का स्वरूप बताया है उसमें से तुम जानोगे तुम कौन हो और कौन नहीं, ऐसा कहा। तो देखो ये बात हो गई थी अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाशमाला सत्स्वरूप अकार, ऐसा स्वर का ज्ञायक, ऐसा चैतन्य गुण वाला। ये 4-5 बातें इसमें आई थी ना, ऐसा तो मैं, ये तो मैं, बस अब अपने को इतने में निश्चित कर सुनिश्चित करना, ये दायरा है मेरा। क्या कहा, मैं जो आत्मा हूं तो मुझे आत्मा का दायरा कितना, कि चैतन्य स्वभाव में स्व और पर दोनों को जानने के स्वभाव वाला, सतरूप, सतरूप से कहने का मतलब क्या है, सत का मतलब जो त्रिकाल है जिसका कभी नाश नहीं, ठीक है। और अकारण माने इसका कोई कारण भी नहीं है विश्व में, ऐसा मैं हूं, ऐसा तो स्वयं। अब तीसरा दूसरा ये चल रहा था, और जैसा अपने को जाना उसी प्रकार से जो पृथक रूप से रह रहे हैं इस विश्व में अन्य द्रव्य, उनको भी जानो। तो उनको उनके द्रव्य गुण पर्याय से जानो। तो उनके गुण क्या है, इसमें जो गाथा है ना, इसमें गाथा में गुण का नाम लिया गया, पर्याय का नाम नहीं लिया गया। तो ये स्वभाव ही है ना इसका, आत्मा का, ये जो सब इसमें बताया इसका ये स्वभाव है। जैसे ये अविनाशी है तो इसका स्वभाव है ना, तो विनाश नहीं होता। सतरूप है ये इसका स्वभाव है, अकारण है ये इसका स्वभाव है, ज्ञायक है, अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला है, ये इसका स्वभाव। ठीक है। अब जो अन्य द्रव्य हैं वे कौन कौन है, वे धर्म अधर्म आकाश काल और उद्गत। तो वे भी शत्रु और अकारण ऐसे हैं। ठीक है, वो शत्रु और अकारण तो हमें भी लगा देना, लेकिन उनके अपने अपने गुण है। तो जैसे आकाश का गुण क्या है, अवगाहनत्व। धर्म द्रव्य का गुण क्या है, गति हेतु। अधर्म द्रव्य का
स्थिति हेतुत्व, काल द्रव्य का परिणमन, परिणमन हेतुत्व ऐसा कहा जाता है। और उद्गल का पूर्ण गलन स्वभाव, पूर्णा गलना, पूर्णा गलना, ये उसका स्वभाव अथवा तो स्पर्श गंध वर्ण वाला है जी। किसका? रूपी। हाँ रूपी बता, ठीक। मूर्ति कहो रूपी कहो, वो स्पर्श गंध वर्ण भी रूपी है ना सब, उसका। तो अपन ने यहां तक ये पढ़ लिया था और ये ब्रैकेट में दिया है, ये भी कल पढ़ लिया था, इसको ब्रैकेट में दिया है, वो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। जैसे चैतन्य लक्षण के द्वारा आत्मा को ध्रुव द्रव्य के रूप में जाना, ये कल हो गया था ना। आत्मा ध्रुव है, अविनाशी है, ये कौन से लक्षण से जाना जाता है? चैतन्य लक्षण से जाना जाता है। इस संबंध में मैंने कल एक दृष्टांत दिया, वो दृष्टांत बराबर ख्याल में रखना। और वो बात बाबूजी ने अपनी जो किताब है ना उसमें भी कही, आप लोगों ने पढ़ी, और वो मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि इस जगत में ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूँ? बोलो कौन? ठीक है, इसका मतलब मैं जानता हूँ, तो उसके जानने में जानने का स्वभाव व्यक्त हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो जानने का स्वभाव व्यक्त हो रहा है उसकी पर्याय, मैं जानता हूँ। अब वो अनाद से जान रहा है इस प्रकार से, और अनंत काल तक इसी प्रकार से जानता रहे। क्या जानता रहे? जब मैं जानता हूँ, इसका मतलब उसके जानने वाली पर्याय में वो जानने का स्वभाव व्यक्त है। इससे क्या पता चलता है कि वो जानने का जो स्वभाव है उसका कभी अभाव नहीं होता है। इसका मतलब वो ध्रुव है। और ये जीव, अज्ञानी जीव जितनी और कल्पनाएं करता है, वे सारे के सारे जो कल्पनाएं करता है ना, वे सभी पदार्थ जिनके संबंध में वो कल्पना करता है, और वो कल्पना स्वयं भी, ये सब अध्रुव है, वे ध्रुव नहीं है। और जीव का एक स्वभाव ही ध्रुव है, इसलिए वो सदाकाल ऐसा जानता है कि मैं जानता हूं। ये बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो कहा ना चैतन्य लक्षण, तो उसके उसमें माने ज्ञान में, उपयोग में, अनुभव में किसका अनुभव हो रहा है उसे? चैतन्यता का, चैतन्यता का, चैतन्यता का, चैतन्यता, चैतन्यता को जान रहा है। तो इस तरह ये जीव चैतन्य लक्षण वाला है ना, और सदाकाल है ना, ध्रुव है ना चैतन्य लक्षण उसका। तो यहाँ कहा कि जैसे चैतन्य लक्षण द्वारा आत्मा को ध्रुव द्रव्य के रूप में जाना, इसका इसे क्या निष्कर्ष निकलता है कि मैं निरंतर जानने के स्वभाव वाला ही हूँ, लेकिन ये उसकी दृष्टि में नहीं आता। ये जो 17-18 नंबर की गाथा में कहा नहीं आएगा, 17-18 नंबर की गाथा में यही कहा ना कि आबाल गोपाल सबको, कोई छोड़ा उसमें? एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक जितने संसारी जीव हैं और जो सिद्ध हैं, सब आबाल गोपाल सभी को सदा ही आत्मा ही अनुभव में आने पर भी, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है आचार्य? वो आगे लिखा है उन्होंने, लेकिन इसकी दृष्टि कहाँ है? उधर दृष्टि नहीं जाती है।
कि मैं आत्मा का ही अनुभव कर रहा हूं, मैं अपने स्वभाव का ही अनुभव करने वाला हूं, मात्र इतना ही हूं, इतना वो नहीं जानता, क्योंकि दृष्टि उधर नहीं गई ना, उसको पकड़ा नहीं ना उसने। देखो, लोक में कोई घटना बार बार हो तो पर्याय बुद्धि के कारण से अपन कितनी जल्दी उसे ग्रहण कर लेते हैं, और बड़ी मुश्किल से वो छूटती है। चाहे वो बात सम्मान की हो, चाहे वो बात अपमान की हो। कोई आपका बहुत भारी सम्मान कर दे तो आपको जीवन भर याद रहेगा कि नहीं, वो छूटती नहीं। और अपमान कर दे तो वो भी जीवन भर याद रहे, छूटे ही नहीं। लेकिन ये हर क्षण ये मान रहा है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तो अभी इसकी दृष्टि उस पर नहीं पहुंचती कि ये मैं कैसा हूं, क्या मैं जानने ही वाला हूं और कुछ करने वाला नहीं हूं। क्योंकि और जो कुछ भी विकल्प अभी जो मैंने बताया, जितने विकल्प होते हैं वे तो सब छूट जाते हैं ना, उनके विषय भी छूट जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, ये भाव मेरा नहीं छूटता। इसका मतलब मेरे जानने में मेरा जानने का स्वभाव ही व्यक्त हो रहा है ना। तो मुझे ये वर्तमान जानना छोड़ करके किसको पकड़ लेना चाहिए? ए कर लेना चाहिए। तो उससे क्या पता चलेगा कि ए मेरा यही चैतन्य लक्षण है, ये आगम के अवलंबन से यही मेरा स्वभाव है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ऐसा चैतन्य लक्षण वाला ध्रुव आत्मा अभी सबको विद्यमान है। बोलो वाणी जी, समझ में आए? ध्रुव द्रव्य के रूप में जाना, उसी प्रकार अवगाह हेतुत्व, गति हेतुत्व इत्यादि लक्षणों से जो कि स्वलक्ष्य भूत द्रव्य के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। स्वलक्ष्य भूत माने उनके अपने अपने। ये लक्ष्य भूत समझे? हाँ, लक्ष्य भूत माने क्या? देखो, लक्षणों की बात की ना, ये कौन कौन, ये क्या है? अवगाह हेतुत्व क्या है? ये लक्षण है। गति हेतुत्व क्या है? ये लक्षण है। तो अब इनके लक्ष्य क्या है? स्व स्व लक्ष्य। अवगाह हेतुत्व ये लक्षण बताया, तो इसका स्वद्रव्य, स्व लक्ष्य क्या है? इस अवगाह, अवगाहन हेतुत्व, ठीक है, ये एक गुण है। अवगाहन हेतुत्व एक गुण है, और ये किसी द्रव्य का लक्षण है, और वो द्रव्य उसका स्व लक्ष्य है। लक्ष्य लक्षण है ना, वो स्वद्रव्य लक्ष्य, स्वलक्ष्य भूत द्रव्य, स्वलक्ष्य। तो अवगाहन हेतुत्व का स्वलक्ष्य भूत द्रव्य कौन हुआ? आकाश। गति हेतुत्व इस लक्षण का स्वलक्ष्य भूत द्रव्य कौन हुआ? धर्म द्रव्य। गत स्थिर है, स्थिरता हेतुत्व ऐसा जो लक्षण है उसका स्वलक्ष्य भूत द्रव्य कौन हुआ? धर्म द्रव्य। ऐसे जान लेना, और अपने को चैतन्य स्वभाव में जानना, और इस विश्व में है क्या? प्रतीति हुई नहीं हुई, इसका मतलब आपने जाना। क्या कहा? ये जाना नहीं है। अभी तो मैंने बताया ना, या अपने को, ये जो अपना लक्षण बताया चेतन लक्षण, उसके द्वारा आत्मा को जाना, नहीं जाना। क्या कहा? बोलो। देखो भैया,
लोक में हम जो भी जानते हैं, तो एक बार ये उपयोग उसके सन्मुख नहीं हो तो क्या हम जानते हैं? मुझे बताओ, हम जानते हैं? ये तो दूसरा बताने वाला बैठा है ना, उससे जान लिया है। और जिसके सम्मुख हो, शब्दों के सम्मुख हो, तो शब्दों से जाना है। कहाँ से जाना है? आप कश्मीर गए? गए? तो आप कहाँ नहीं गए? कन्याकुमारी गए? नहीं गए। अब कन्याकुमारी का कोई वर्णन करे तो आपने जान लिया, कन्याकुमारी देख लिया, वो वर्णन कर देगा। आप किताब किताब भी मिल जाएगी आपको, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। हाँ जी, वो कल्पना कल्पना की इमेज बनेगी ना। कोनूर हिल गए हो? नहीं गए। उस कोनूर हिल के सामने ही अपना जैन मंदिर बनाया गया, वो बुक्षों का। हाँ, तो आपको ये एक मैं वर्णन कर दूं उसका, तो आप बिल्कुल जान गए ना, तो हाँ हम जानते हैं। हम नहीं जानते? आया क्या नहीं आया? अपना उपयोग उसके सम्मुख हुए बिना उसको किसी भी पदार्थ को जान ही नहीं सकता है। तो हम ये शास्त्र पढ़ करके हम ऐसा मानते हैं कि हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, बिल्कुल इसीलिए हम पंडिताई करते हैं कि हम तो जानते हैं ना। ये जानना हुआ, ये तो दूसरे के भरोसे किया, तुम्हारा अपना भरोसा कहाँ है? अपना भरोसा माने अपने ज्ञान का भरोसा। अपन अपने ज्ञान से उसके सम्मुख होकर के उसे जाने, तब जानना कहा जाए। हाँ, बोलो बोलो बोलो, कोई प्रश्न? उसके सम्मुख जाओ, उसके गुण पर्याय तो इसमें बताए गए हैं। अब ये बता रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, नहीं पढ़ रहे हैं? आकाश का वो क्या है लक्षण, गुण पर्याय क्या है, आकाश क्या करता है, कौन सा कार्य करता है? तो आओ ना अपने सम्मुख, अपने सम्मुख आए हो क्या आज तक? नहीं आए? तो अपने को जानोगे ना, तो तुम जान जाओगे कि हाँ ये सब है। और अपने को ही जानना है। ये जो गाथा है ना, ये गाथा, तो इसमें जो बताएगा, और पूरा बल्कि जनागम योग हो, ये अपने को जानने के लिए है। क्यों? जब अपने को जाना, तब बाकी अपन नहीं है ये जान जाए। क्या कहा? अपने को जाना तो बाकी अपन नहीं है ये जान लेगा ना। फिर भले ही उसके सम्मुख केवल ज्ञान में जैसे भगवान को सब कुछ जानने में आया है, धर्म अधर्म आकाश काल को भी वे साक्षात प्रत्यक्ष जानते हैं, ठीक है? वैसे ये जीव, संसारी जीव, अपने को जानने के बाद उनको साक्षात नहीं जानेगा, धर्म अधर्म आकाश काल को। लेकिन वो केवल ज्ञान के माध्यम से भगवान का केवल ज्ञान ये जानता है, और ऐसा ही है, ऐसी इसको प्रतीति होगी। फिर वो प्रतीति उसकी स्खलित नहीं हो सकती है। बोलो, समझ में आया तुम्हें? और पुद्गल तो रूपी है, तो पुद्गल के परिणाम तो सब जान ही जाएगा। देह बिल्कुल जैसे, माने सम्यक दर्शन होने पर जीव को, ये मैं कई बार बताता हूँ कि देह तो ऐसा ही, मतलब जीव को अनुभव होता है कि देह देह में पड़ी हुई है और मैं मुझ में हूँ। मेरा, मुझे देह स्पर्श स्पर्शती नहीं है, और मैं देह को स्पर्शता नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी।
तो पर जान गया ना, पर को जान लिया ना, तो पर को जान लिया तो इसका मतलब अपना जानना सच्चा हो गया ना। ख्याल में आया कि नहीं? हमने पर को पर नहीं जाना है, और वो अपने को जानेगा तो पर को पर जानेगा, और पर को पर जाने बिना अपना जानना सच्चा नहीं है। ये क्यों कहा? क्योंकि ये कहे नहीं नहीं, मैं पर को सबको जानता हूँ, मैं पर को। और जो निश्चयवासी होता है ना, वो तो ये कहता है मुझे पर को जानना नहीं, पर को जानना नहीं, अपने को ही जानो, अपने को ही जानो, ऐसा कहेगा वो। अरे भैया, जानना आत्मा का लक्षण है, और वो अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला है, तो पर को क्यों नहीं जानेगा वो? और पर को पर नहीं जानेगा तो स्व को स्व कैसे जानेगा? और स्व को स्व जानेगा तो पर को पर जानेगा ना, तो उसे क्या परेशानी है पर को जानने में? वो तो स्वभाव है आत्मा का। अरे सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा भी स्व पर सबको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तो जो स्वभाव उनके पास है वो मेरे पास भी है ना, तो स्व पर को जानने में मुझे क्या परेशानी है? ये तो मेरा स्वभाव है। जानने का निषेध नहीं है, लेकिन पर में रागद्वेष करने का निषेध है, और वो रागद्वेष हो रहा है। अब वो निश्चयवासी को वो जो पर संबंधी रागद्वेष है, और जो पर संबंधी ज्ञान है, उसका भेद ज्ञान ही नहीं है। वो तो अपनी आत्मा को शुद्ध ही मानता है ना, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ। तो उसकी परिणति में जो राग द्वेष होता है पर के प्रति, उसे वो जानता है कि पर का जानना है, इसलिए पर को मत जानना, पर को मत जानना। और आत्मा को रागी द्वेष मानता नहीं है। क्या कहा? आत्मा को तो शुद्ध मानता है ना, आत्मा में राग द्वेष है नहीं, तो आत्मा तो शुद्ध क्या है, क्या है? जानने वाला, जानने वाला, इसलिए पर को नहीं जानना, पर को नहीं जानना। ओ, हाँ जी, श्री सत्य आया ख्याल में। अब आगे चलते हैं, देखो। जो कि स्वलक्ष्य भूत द्रव्य के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, उनके द्वारा, उन लक्षणों के द्वारा, ठीक है, आकाश, धर्मास्तिकाय इत्यादि को, माने सबको, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, उद्गल, इनको भिन्न भिन्न ध्रुव द्रव्यों के रूप में जानता है। ये भी सब ध्रुव हैं अपने अपने में। इसलिए अब देखो, इसलिए अब क्या हो जाता है, मैं आकाश नहीं हूं, मैं धर्म नहीं हूं, धर्म माना धर्म द्रव्य, मैं अधर्म द्रव्य नहीं हूं, मैं काल द्रव्य नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, और आत्मांतर नहीं हूं, माने अन्य आत्मा नहीं, अन्य आत्मा नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो आगे के दिन, क्योंकि मकान के एक कमरे में जलाए गए अनेक दीपकों, एक कमरे में अनेक दीपक जला दो, अनेक दीपकों के प्रकाशों की भांति, तो अनेक दीपक, तो अनेक उनके अपने अपने प्रकाश है। लेकिन एक दीपक का प्रकाश दूसरे दीपक के प्रकाश रूप होता है क्या? एक एक दीपक का अपना अपना प्रकाश है। उस दीपक का अभाव होने पर उसके प्रकाश का अभाव होगा, उस दीपक के सद्भाव में उस दीपक का प्रकाश होगा। समझ में आया कि नहीं?
लेकिन एक दीपक का प्रकाश या एक दीपक दूसरे दीपक के प्रकाश में, उसके कार्य में कोई साधक हो बाधक हो? एक दीपक का प्रकाश दूसरे दीपक के प्रकाश में कोई साधकता बाधकता कुछ हो क्या? कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने जो उनका अपना परिमाण है, उस प्रमाण वे सबके समय, ऐसा कहा। इसी प्रकार से इस विश्व में ये 6 द्रव्य हैं और अनंत अनंत जीव राशि है। उसमें से मैं एक अकेला न्यारा, और ये भी सब, ये लोक एक कमरे की तरह है, और इसमें इतने द्रव्य ये सब ये अपने अपने स्वलक्षण भूत जो अपने अपने स्वद्रव्य हैं, स्वलक्षण भूत जो द्रव्य हैं, उनमें है भी, और कोई किसी को साधक बाधक नहीं है। ऐसा ज्ञान, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। देखो, दीपकों के प्रकाशों की भांति यह द्रव्य इकट्ठे होकर रहते हुए भी मेरा चैतन्य, मेरा चैतन्य, मेरी वस्तु, मैं निज स्वरूप से अच्युत ही रहता हुआ मुझे पृथक बतलाता है। मैं भिन्न हूं, अलग हूं। बोलो, समझ में आएगा? इस स्वर के भेद विज्ञान की कला बता दी आचार्य ने। देखो, बहुत अच्छी बात है। ये बाधक होता है, ये साधक होता है, ये सब बाधक साधक और इसकी कल्पना, ये सब आत्म तत्व हैं या अनात्म तत्व हैं? क्या कहा? ओ, ये सब कल्पना है भाई। ये तो उन्हीं से संबंधित है। जो बाधा साधा जो कुछ भी हो रही है ना, वो कुछ भी नहीं हो रही है। ये इसकी कल्पना झूठी है, क्योंकि इसने अपने द्रव्य को जाना नहीं है, और जान करके अपने को अपने में सीमित किया नहीं। क्या कहा? इसलिए ये कल्पनाएं उत्पन्न हो रही है, और अनादि का यही कल्पनाएं करने का इसको अभ्यास है, यह ज्ञान भाई। उसी अभ्यास का संस्कार इसको है, और वही अभ्यास ये करता रहता है। बोलो, क्षेत्र का स्वरूप जानो ना। इस विषय में कौन किसको साधक बाधक है? हाँ जी, बिल्कुल भ्रांति है, झूठी है। और भ्रांति माने अज्ञान, अज्ञान माने मिथ्या दर्शन, और उस मिथ्या दर्शन को इस प्रकार से स्व पर भेद विज्ञान करने की आवश्यकता है, उसको मिटाने की। बोलो, समझ में आया कि नहीं भाई? देखो, मैं ये बार बार कहता हूँ, ये अपना काल पक गया है, और अपने को ये कार्य कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये काल निकल गया ना, तो बहुत मुश्किल है। कितना कितना कठिन है, कितना कठिन है निगोद से निकलना, कितना कठिन है। एकेंद्रीय स्थावर पर्याय का मिलना कितना कठिन है। अरे त्रस पर्याय मिलना, तो दो इंद्री तीन इंद्री की पर्याय मिलना, वो तो दुर्लभ है, जो चिंतामणि ये है। तो वहां उसको बेचारे को कुछ बोध ही नहीं है। को दूसरी तीसरी इंद्री, दो इंद्री तीन इंद्री बन करके, और फिर ये स्थावर में फिर चला जाए, और स्थावर में काल पूरा करके 2000 सागर का, वो फिर निगोद में चला जाए। कितना कठिन है, कितना कठिन है, इसका अंदाजा लगाना। और ये संसार कितना भयावह है, ये दो बातें हैं भाई। इसलिए ऐसा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्या कहते हैं उसको, सुनहरा अवसर, अब वो दोबारा मिलना नामुमकिन है।
हाँ नहीं नहीं, ऐसा देखो भाई, ऐसा बिल्कुल मत समझो। इसकी कल्पना क्यों कर रहे हो, उसका तो ज्ञान कराया गया है, करना है। अब अपन सोचे, अपन वो कर्णलब्धि को पढ़े ना, प्रायोगिक लब्धि और कर्णलब्धि के स्वरूप को जाने हैं। यहाँ तो संक्षेप में दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशित में, और भी विस्तार से दूसरे ग्रंथों में मिलेगा। लब्धि सार और गोमट सार ग्रंथ में मिलेगा। लब्धि सार में है ना, वो लब्धियों का ही वर्णन है। लेकिन अगर उनके स्वरूप को जाने तो अपनी स्वरूप ही समझ में नहीं आए। लेकिन उस लब्धि को अपन प्राप्त कर सकते हो, अपने को पता ही नहीं चलेगा। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? क्या हम, हमें प्रायोगिक लब्धि कब हो गई, हमें कर्ण लब्धि कब हो गई, हमें पता ही नहीं चलेगा। सम्यक दर्शन हो जाएगा, इसका पता चलेगा। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों, सम्यक दर्शन का पता कैसे चल जाएगा? ये आचार्य देव ने समय सारथी शास्त्र की जो टीका की है ना, उस टीका में आत्मज्ञाति टीका का पहला ही कलश है, स्वानुभूत्या चकास्ते। है? कि स्व की अनुभूति से ही वो प्रकाशित होता है। उसके प्रकाशित होने का नाम ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। तो उसका तो पता चल जाएगा, लब्धियों का पता नहीं चलेगा। तो भैया उसमें सिर खपाने की बात नहीं है कि नहीं हुई तो, नहीं हुई तो। अरे कोई चिंता की बात नहीं है। अपन यहाँ आ गए हैं और ये बात हमें समझ में आ रही है, तो ये हम देशना लब्धि हमें हो गई है। तो उससे पहले विशुद्धि लब्धि हुई है, उससे पहले क्षोभसम लब्धि हुई है, और प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि ये केवल ज्ञान गम्य है दोनों, हमारे ज्ञान गम्य है ही नहीं। बिल्कुल आत्मा का ही परिणाम है। क्यों, तो किसके परिणाम है, उद्गल के परिणाम है क्या? हाँ नहीं आ पाएंगे, इसमें क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अभी कितने ज्ञान, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान में से कितने ज्ञान प्रकट, आपको पता चलता है कि मेरा, मैं कब मेरा गणपति ज्ञान हुआ, कब शुद्ध ज्ञान हुआ? किसी को पता चलता हो तो बता देना भैया, कि कब मैं मत ज्ञान रूप परिणाम गया, कब मैं श्रुत ज्ञान रूप परिणाम गया। ये अपना ही परिणाम है ना। बताओ मुझे। भाई इसीलिए देखो, इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो वस्तु है ना, उस वस्तु के जो परिणाम है, वे परिणाम अपनी योग्यता से हो रहे हैं। उन परिणामों पर इस द्रव्य का भी कोई अधिकार नहीं है। वे परिणाम कब कब कैसे कैसे किस किस रूप से होंगे, स्वद्रव्य का अधिकार नहीं, पर द्रव्य का भी अधिकार। ऐसे अपने परिणाम स्वतंत्र हैं, और वे अपने जानने में आ गए या नहीं आ गए उसकी दरकार नहीं। लेकिन अपने परिणाम में अपना द्रव्य जरूर जानने में आ सकता है, और अपना सम्यक्त्व का परिणाम भी जानने में आ सकता है, सम्यक ज्ञान का परिणाम भी जानने में आ सकता है। तो भी मत ज्ञान श्रुति ज्ञान का परिणाम जानने में नहीं आएगा। कब हमें दर्शनोपयोग हो गया, कब हमें ज्ञानोपयोग हो गया,
कब ज्ञानोपयोग में मत ज्ञानोपयोग हो गया, कब शुद्ध ज्ञानोपयोग हो गया, कब अचक्षु दर्शनोपयोग हो गया, कब चक्षु दर्शनोपयोग हो गया। और अचक्षु दर्शनोपयोग भी 4 प्रकार का है, उनमें से कौन सा कब कौन सा हुआ है, ये तो केवल ज्ञान गम्य है भाई, इसमें क्या है जी। हाँ नहीं उलझना, इसलिए पर्याय में उलझना ही नहीं ना। हाँ जी, हाँ। यहाँ मुख्य बात क्या है, तो पर्यायों में उलझना ही नहीं ना, द्रव्य को पकड़ के बैठ जा बस, अपने स्वभाव को पकड़े, ये मैं चेतन स्वभाव, बस इतना। लेकिन बिना जाने नहीं, आगम से जान करके नहीं, स्वभाव से जान करके, उसके सन्मुख होकर के, स्वानुभूत्या चकास्ती, ऐसा कहते हैं। है जी। हाँ हाँ जी, ख्याल आया कि नहीं? तो ऐसा समझना भैया, और मैं ये जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो किसको जानता है तू भाई, कि मेरे जानने में मेरा स्वभाव व्यापक है, उस स्वभाव को मैं जानता हूँ। तो मैं क्या करूं कि उस स्वभाव को पकड़ करके बैठ, कि मैं ये जानन स्वभाव, ये जानन स्वभाव ये ध्रुव है, तो पर्याय पर से दृष्टि हट जाए, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानन स्वभाव हूं, मैं जानता हूं ये पर्याय ही, लेकिन मैं जानन स्वभाव ही हूं ना, ये नक्की हो गया, ये बात है। तो इस प्रकार से इस गाथा में देखो, जैसा अपन ने ये पहले बोला था, पहले बहुत पहले बोला था कि हमें क्या नक्की करना चाहिए, कि मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं, उसी को बताने वाली ये गाथा यहाँ आचार्य देव ने लिखी है। तो चूंकि अपने वो रैली लौट करके आ गई है, वहां कार्यक्रम होना है, तो इसलिए अपन इसको इतना ही रखते हैं, आगे की चर्चा कल करें।